पीछे मत बोलो। मुल्कासुर की कहानी, वरदान मिला उसे। विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पे, वेद ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग। समाज वो जमाना अब नहीं है डॉक्टर साहब। कलाकार पहले के जमाने में कलाकार कम शिक्षित थे। पीएचडी करके कलाकार बिरहा गा रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर मन्नू जी हैं, पीएचडी करके बिरहा गाते हैं, और तमाम विद्वान कलाकार हैं। समाज आज की पढ़ी लिखी है, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। क्या कल्पना है, सुरती खाओ आराम से, बात आराम से हो, डिस्टर्ब होना न पड़े। धुन का भी आनंद आप लोग लेहा। शिव कुमार भैया बहन आयन तो कहन कि भैया ये बतावा बड़ा मिल के गावत है दोनों जने। हमके कैसन मतलब समझत नहीं ये तोहार बात। कल लोग कहते हैं कि तनी कि नोची नोचा कम करत है। हमके भाई वो अपने मंच पे, हम अपने मंच पे। हाँ, नोची नोचा का मतलब आप लोग सुनबे भैया ना, और से बात भी सुने की मिला। पहले के मेहरारू रहीन, एक बीता के सिनूर भरत रहीन, और आजकल का मेहरारू टिकट है, जल्दी जाए दूसर देखी। बेचारे अपन विपते बताए दावत। व्यवस्था आप टाइट रखिए, ऐसा दिन न आए कभी। अपने स्वयं हर स्टेशन पे, हर गाड़ी में लिखा रहता है कि अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करो। तई व्यवस्था देखा जेकर जेकर मेहरारू कम से नूर लगावत हो, लगवावा नहीं जल्दी चला जावा, का मतलब निकले। धुन का भी आनंद ले आप सब। आज हम नहैले बानी सिंपल से, आवत बाड़े सैया हमार पिसबई मसाला हम लोढ़ा से, आवत बाड़े सैया हमार घोड़ा से। क्या गाना है। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लंदन हिंदुस्तानी है, लंदन से लाएंगे। और का भारत वाले से डीजे बजवाई है। ये भारती लंदन नहीं और कहूं से उठा लिए हैं। राइट लिखा है कवि ने। आदरणीय हीरालाल यादव जी, अरे माला तो हम पहन लेते, इसका सम्मान कर दूं। जा, क्या बात है। नहीं कतई नहीं। अरे बाप रे बाप, बियादरी के बात बा, कैसन हारब, चिंता ना कर। बैठे थे बैठे थे बैठे बैठे थे भैया। 50 रुपया का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार से सम्मान किया गया। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार आशीर्वाद की प्रतीक्षा। थोड़ा धुन तर्ज का आनंद आप लोग ले लीजिए। उसके बाद बिरहा देखिए। आजकल के कलाकार भी पढ़े लिखे हैं, समाज भी पढ़ी लिखी है। गीत कंपटीशन गाने से होता है, किसी के नोक झोंक से नहीं। हम उनकर इज्जत उतारी, वो हमारी इज्जत उतारे, ऐसा नहीं। ये कोई मतलब नहीं है। गाने की भाव, गाने से पकड़ होगा। बिरहा जहां से सोना ने छोड़ा है, बिरहा वहीं से मेरा शुरू होगा। ये पकड़ होनी चाहिए कलाकार को। कलाकार को जब नॉलेज रहेगा गुरुजी तभी तो गाएगा, बिना नॉलेज को तो गाएगा नहीं। तो चिंता न करा, जहां से इनकर शुरू खत्म भवा, बिरहा वहीं से एकदम दरेर का मारब, तन के बाव न जाए दे, ऐसा जोतान जोत दे हम। सर दीजिए डॉक्टर साहब। अरे आंख में जो आंसू है, तेरे कौन इसका सानी है। रुक गया तो
मोती है और बह गया तो पानी है। कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ में, हम तो शिकार करते हैं बस पर्दे की आड़ में। दुनिया चली जाए चाहे चूल्हे भार में, अरे ये सब केवल रहते हैं बाबू बस अपनी जुआड़। टीना और शरीफ प्रवाद जी ने एक लाइन गाया है टीना के लिए। क्या किया है? ओ दीवानी ओ दीवानी तू मस्तानी, ओ दीवानी तू मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी। ओ दीवानी तू मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया। हाय हाय ये सुना, अरे बाली है तेरी उमरिया। एक बात तो मानना पड़ेगा सर, एक चीज मानना पड़ेगा, बिरहा में अगर आप मुझे उपमा देती हैं सुंदरता पे, आप भी लाजवाब हैं। एक ताली हो जाए सोना के लिए। मालिक ने कोई कमी नहीं दिया है, अभी लगती नहीं हो। अरे बाली है तेरी उमरिया। क्या करना है जान रहे हो? ढूंढल कोई संवरिया, ढूंढल कोई संवरिया, ढूंढल कोई संवरिया। आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया, ढूंढल कोई संवरिया, संवरिया, ढूंढल कोई संवरिया, ढूंढल कोई संवरिया। इसी पर एक लाइन याद आ गया, बेनाम बादशाह इस लाइन पे दे रहे हैं। अच्छा छेदीलाल भैया तू है, एक लाइन याद आ गई, राइटर ने लिखा है, मैं धन्यवाद दूंगा उस राइटर को, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। मेरा एक शिष्य है जौनपुर जिला का रोहित सुहाना, उसने गाया है ये लाइन, में मुझे बहुत पसंद आई। इस लाइन को जिन्होंने लिखा है मैं अभी बुलाता हूं उनको। एक लड़का एक लड़की के लिए कहा है क्या? टाइट जींस बा तंग बचोली, टाइट जींस बा तंग बचोली, चलेलू बबूनी बटम को खोली। टाइट जींस बा तंग बचोली, चलेलू बबूनी बटम को खोली, लौडन पे डाले लुडोरा। ए हेलो, अरे लौडन पे डाले लुडोरा, ए आवा उठाई ले कोरा, ए रानी हो आवा उठाई ले कोरा, ए रानी हो आवा उठाई ले कोरा, आवा उठाई ले कोरा। ये लाइन जब मेरा शिष्य रिकॉर्ड किया यूट्यूब पे चढ़ाया एक लेडीज के साथ, इस गीत को मैंने सुना, मैंने फोन करके उस लड़के से पूछा अपने शिष्य से, इस गीत को किस राइटर ने लिखा है? मेरा शिष्य जब बताया, आज सोना सुहानी जी के मंच पर वो विराजमान है। कभी तो कभी होते हैं, चाहे किसी भी जनपद के कवि हो, कलाकार को कब किस लाइन को पसंद आ जाए, एक ही लाइन से कलाकार हिट होता है। अगर गीत का भाव अगर अच्छा है, कवि ने लिखा है, तो मैं धन्यवाद दूंगा कवि को। मैं अपने मंच पे बुलाना चाहता हूं आप आदरणीय कमल कवि जी। सोना एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करिए, माला उठाइए। आदरणीय कमल कवि जी सोना जी के साथ में आए हैं।
आपने ही इस गीत को लिखा है। और मेरा शिष्य जो है रोहित सुहाना, यूट्यूब पर जब यह गीत चढ़ाया, मैंने सुना तो अपने शिष्य से पूछा किसने लिखा है, तो बोले कि कमल कबीर जी ने लिखा है इस लाइन को। बहुत लोगों ने पसंद किया, और जब मैं गा सकता हूं तो क्या बात है। रुको रुकिए, अभी कुछ भाव है। इस लाइन को आदरणीय कमल कबीर जी ने लिखा है। मैं पुष्प पहनाकर सम्मान कर रहा हूं। हर राइटर का सम्मान कलाकार का फर्ज बनता है। बिना राइटर के कलाकार अधूरा है। जोरदार ताली आप लोग बजाइए आदरणीय कमल कबीर जी। ठीक है, और आप भी लिखिए, मुझे भी दीजिए। हाँ, कम से कम 15 गीत आपकी मैं गाऊंगा यूट्यूब। ठीक है। टाइट जींस बा बचोली, चले लू बबूनी बटमक खोली। टाइट जींस बा बचोली, चले लू बबूनी बटमक खोली। लौडन पे डाले लुडोरा। सोना लाइन दिखाई। अरे लौडन पे डाले लुडोरा। आवा उठा मेरा आदरणीय हीरालाल यादव जी, बसौनापुर से के सुमित कुमार यादव जी, 21 रुपया धन्यवाद दूंगा आपको। अच्छा बाबू, पंडित त्रियुगी नारायण जी तिवारी छिपालगढ़ से, आप गुरुजी के कर कलमुदार। इस लाइन को आपने देखा है, क्या बात है। खाली एक लाइन से दिनेश लाल हिट भैन दुल्हन रहे बेमान नहीं रहुआ। लाइन खाली एक ही बढ़िया हो, आवा उठाई नहीं कोरा। ये लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी है कमल जी। जिस दिन से सुना हूं एकदम बेद रहा है। 50 रुपया बहुत दोपड़ा। हमरे शिव कुमार भैया कार्यक्रम के मलिकार साहब, अब ठीक लगे बना, अब ठीक बना, सटा बना दिया राजा, सटा रहा है। चला बहुत प्यारा पुरस्कार है ये। कई साल के पुराने हमारे मित्र हैं आप, छेदीलाल यादव जी, मवायमा के धरती से। आज से 15 साल पहले आपने कार्यक्रम कराया था मवायमा चिंटा, कौन कुआं हो, चुनौटा कुआं। लालजी लहरी, स्वर्गीय लालजी लहरी जी उस समय जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। उनके स्थान पे मैं गाने आया था। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था, बड़ा सम्मान आपने दिया था। मंद जिंदगी शुक्रगुजार हूं। 21 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया का नमन है। आशीर्वाद की परीक्षा है। आज मुलाकात भी हो गई। यहाँ पर आपका समधियान है। ना मैं धन्यवाद दूंगा आपको, इसी बहाने मुलाकात हो गई। बहुत बढ़िया भी आपने प्रसंग सुना, मुल्कासुर की कहानी। अब केकर कहाँ है? यहाँ हमारे राहुल मुन्ना का नानू बैठी हैं, हम राहुल के चाचा है।
तो उनकर नानी हमार के बहन। अब समझा आप का मतलब बा कामना बेटा और नानी है ना। चलो हाँ सही बात, मेरा लड़का है वो। अरे भाई बेटवा भतीजे भाइये हैं काम करो। आइए एक प्रसंग होगा इधर से। आइए डॉक्टर साहब। तो लंका जीत राम घर आए। अरे सब ही अरे मंगल चार मनाए। कि बोले बात सिया जी सुनिए प्रभु हमार। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका से विजय हासिल करके जब अयोध्या में आते हैं, उधर से मुल्कासुर की कहानी आप लोगों ने सुना, इधर से सुनिए। देखिए यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। पुराण में जो विद्वान लोग होंगे, जो मैं गा रहा हूं, वो पढ़े भी होंगे। भगवान राम लंका में जब आए, लंका से विजय हासिल करके अयोध्या में आए, दुनिया के मालिक प्रभु राम का घमंड हो गया। आए जानकी, अरे तुम मेरी बीबी हो, मेरे बाह की पूजा कर दो। सीता जी कहे काहे बदे केथा बरे पूजा करी। एका बतावा कौने बात तो पूजा करी। कहन मुझसे बलि कोई नहीं है। कहन कहन मैं त्रिलोकपति दशकंधर का वध करके आया हूँ। मामूली बात न हो, ऐरा गैरा मनई के मार के अलगू दिन भगवान दिन के मार के नहीं आई है। त्रिलोकपति दशकंधर को मैं मार के आया हूँ। कहन अच्छा, उससे बड़ा कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था। 6 महीना पहले की बात वो बता देने वाला था। वो विद्वान पंडित को मैं मार के आया हूं, तो मेरे बाह की तुम पूजा करो। एक लाइन तर्जमा। यह लाइन बा डॉक्टर साहब। अरे महेसर रब के सामने, अरे महे सर्व रब के सामने आएगी फातिमा। महे सर्व रब के सामने आएगी फातिमा। महे सर्व रब के सामने आएगी फातिमा। अरे बोले है श्री राम जी, बोले है श्री राम जी। अब सुनिए बात मेरी, बोले है श्री राम जी, सुनिए बात मेरी। अरे बोले है श्री राम जी, अब सुनिए बात मेरी। अरे कैसा विजय बना है, अब मानिए बात मेरी। भगवान राम जाने, आप लोग बैठिए, परिवार के लोग जो भी होगा अपना जाकर समझ लेंगे। ध्यान बनाइए आप लोग। कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्याधा नहीं है। वो भी आमंत्रित हुए हैं, आए हैं, ड्यूटी से खाली पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। आयोजक साहब का जो आदेश होगा, कार्यक्रम तब तक आप लोग सुनिए। ध्यान दीजिएगा। भगवान राम बोल दिए कि मेरी मां की पूजा कर दीजिए, मुझसे बली कोई नहीं है। सीता जी कहा सुना,
धरती पे अगर इंसान अपने आप को यह समझ लिया कि मुझसे वाली कोई नहीं है, तो स्वामी ये समझ लीजिए कि उसका घमंड है, उसको बोल रहा है। एक से बढ़कर एक बहादुर आज भी है। जो इंसान अपने आप को बहादुर समझता है कि मुझसे वाली कोई नहीं है, समझ लीजिए उसकी सीमा समाप्त हो गई। इतने में माता सीता एक बात कहीं सुना, बिहार से 6 किलोमीटर दूर, बिहार से 6 किलोमीटर दूर एक कोटाक्ष वन है। कोटाक्ष वन में एक सहस्त्राबाहु नाम का, एक सहस्त्राबाहु नाम का बहादुर है। पिया जैसे रावण का मारा वैसे सहस्त्राबाहु को मार के आवा, तब तोहरे बाह का पूजा हम। राम सोचन कि हमार मेहरारू हटे, हाँ ये हमार मेहरारू हमें चैलेंज कर दिया। रावण को मार के आए तिनके आत्मा को शांति नहीं मिली, अब हम सहस्त्राबाहु को मारे जाए। कहे न हम जितना कह दे स्वामी उतना माना, जब ओका मार के उबे तबे तोहरे बाही का हम पूजा। अरे बाप रे बाप, तेरी का भाव बा, ठीक है ना। अरे राम गोली तक कस के मारियो जानकी, अरे तो सुन के बासिया के लगी राम का गोली, गोली तक कस के मारियो जानकी। बोली तक कस के मारी जानकी। भगवान राम जानकी से कहने लगे कि जानकी तुम जान रही हो क्या सवाल कर रही हो? हम उस सहस्त्राबाहु को मार के आई तब तू हमारे बाहु को पूजा करबू? अरे बाप रे बाप, जवन पानीदार मन सेधु रही मेहरारू की बात बर्दाश्त कर। राम का ताऊ आई ये कहन इतना बड़ा विद्वान रावण का हम मारी जाए, एक की सहस्त्राबाहु लड़किया हमार नाम सुन ले तो कर हर हर हो जाए। कहा ना है चाहे हर हो जाए चाहे हर, पहले जा, पहले खियाओ का मार के आवा, तबई हम तोहरे बाह का पूजा तर्ज कलाइन की। आगरे से घाघरे मंगा दे रंग देवरिया, अरे आगरे से घाघरे मंगा दे रंग देवरिया, कहा नेउरी से नेउरा मुस्कुराई रे। यही तर्ज कलाइन में डॉक्टर साहब, आगरे से घाघरे मंगा दे रंग देवरिया, कहा नेउरी से नेउरा मुस्कुराई रे रंग देवरिया। नेउरी से नेउरा मुस्कुराई रे रंग देवरिया, हाय हाय नेउरी से नेउरा मुस्कुराई रे। भगवान राम संकेत कर दिए पूरी सेना को, होती क्या है? राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया, राम सजे लक्ष्मण सजे सज गए पूरी पलटनिया, भालू बंदर चाले ऐठा लाई हो सज गई पलटनिया, भालू बंदर चाले ऐठा लाई हो सज गई पलटनिया। भगवान राम आदेश कर दिए बजरंगी को, है बजरंगी पूरी सेना सजा दी जाए। बिहार से 6 किलोमीटर दूर कोटाक्ष वन में एक लड़का है जिसका नाम सहस्त्राबाहु है, उसको मार के आना है, तब सीता मेरी बाह की पूजा करेगी। अरे बाप रे बाप, भालू बंदर जितना रहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हर सारी पलटन गई रही, वैसे भगवान राम पूरी सजाए दे, सजाए दे एकदम कोटाक्ष वन में पहुंच गए। और लड़का एकदम लहाई के बैठा बा, वो लड़का एकदम पतझड़ में एकदम पेड़ के पात रही हुई में ऐसे पहाड़ पे ऐसे बैठा बा। ऐसने में सबसे पहले लक्ष्मण जी पहुंच गए। लक्ष्मण जी को भगवान राम भेजे कि जाओ
लक्ष्मण जा पहले समझाई लड़किया आके जाए को के बताए दे कि अयोध्या से राम आए हैं। अरे बाप रे बाप। लक्ष्मण जी पहुंचे कहे नहीं बेटा इधर आओ इधर। हमारा नाम तो सुने है कि नहीं? हमारा नाम सुने है कि नहीं? कहे लड़किवा कहा का नाम बात तोहार तर्ज कलाइन में कोई छोटा सा नजराना। अरे पिया लौट के तुलाना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे। राहुल बेटवा नहन सब में मशक्कत लागत गाँव में ध्यान दे आप काहे मुड़िए कोनो बात बका। अच्छा हम सोचे बीमार मार नहीं भे यार। अरे लड़कियां है दर्द है भाई बेटवा भतीज है कहना है। लेकिन लक्ष्मण जी कहा दिखा है बच्चे। अरे बच्चे हो अभी कल के ए रखता सुन सहस्त्रा बाऊ बेटवा का बे मतलब के आई है जा चला जा जा। अबे अबे दूधे का दांत तो ना टूटा बा का हमसे तो लड़बे। तुम्हें लक्ष्मण कहता है कि अरे बेटा बच्चे हो अभी कल के अरे कच्चे हो तुम अकल के। अबे तुहरे बुद्धि नहीं बो लड़के वहां। लेकिन उस सहस्त्रा बाहु कहा तो सुना ये हमका बहकावा जीन जमन तोहार काम हो पहले ओका बतावा। तो लक्ष्मण कहता है कि बच्चे हो अभी कल के कच्चे हो तुम अकल के आए हो यूं उछल के बोलो जम के लड़ोगे भाग जाओगे। बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे। बोलो जम के लड़ोगे हो तुम अकल के आए हो यूं उछल के बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे। का लड़किया कहा सुना हमका यहर ओहर न समझा। बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे। बच्चे रहे समझो हम बाप तुम्हारे। बच्चे रहे समझो हम बाप तुम्हारे। बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे। लड़ना है तो आ जाओ मैया के दुलारे। रनवा में मैं तो अकेला हूँ रनवा में मैं तो अकेला हूँ मैया के गोदी में खेला हूँ। बातें नहीं बनाओ लड़ा है तो आ जाओ। बातें नहीं बनाओ लड़ा है तो आ जाओ। जम के लड़ोगे या भाग जाओगे। बोलो जम के लड़ोगे या भाग जाओगे। लक्ष्मण कहा बच्चे हो अभी कल के कच्चे हो तुम अकल के आए हो उछल को बोलो जम के लड़ोगे कि भाग जाओगे। सहस्त्रा बाव कहा सुना ये जंग है लड़ाई 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 बाप बेटवा में होत है। बच्चे नहीं समझो हम बाप तुम्हारे। हम देखे में लड़किया लागत है अब बाकी लड़ाई में तुम्हार बाप है एक जान ले है देखाइन में कौन लड़किया लागत है। बाकी अगर मनबा तो अगर कायदे से तो तोहार बाप है समझे। रनवा में मैं अकेला हूँ तू चाहे जितना सेना लेके आए हो हम अकेले उपार ले समझ ले एक जान ले हम अकेले उपार के एकदम किनारा लगाई दे। अरे बाप ने लक्ष्मण कहा मतलब हमका नहीं डरा दो। इतने में हनुमान पहुंच गए। लक्ष्मण ऐसा है तोहका नहीं लौटा डरा दे तोहका नहीं डरा दे तेरे पीछे हटा पीछे हटा गदा लेके लक्ष्मण कहे हमका जानत कि नहीं हमका जानत कि नहीं। सहस्त्रा बाबू कहा श्रीमान जी पहले अपन तू नाम बतावा पूछ जब देखे ना कहा हम बजरंगी कहा हमारा नाम हनुमान बा हम कहते नहीं जानते लंका हम ही जलाए रहे। कहा हाँ हाँ जानी थी लंका तो जलाए रहे लेकिन मेघनाथ तो का बांधू ले गे रहा। हाँ देख बहादुरी बतावत है जहाँ हारे हारे ओका नहीं बतावत कहा तब शरमाई लगन बजरंगी कहीं नारी तो पूरी गाथा ही जाना कहा हनुमान कहे लंका हम ही जला के रावण का राग करे रहे तो सहस्त्रा बाव कहे हम जानी थी
लंका तुहिन जलाए रहा, लेकिन तुहिन के मेघनाथ बांध के लयू कर रहा। हाँ तो बड़का बहादुर बना रहा तो कहे छोड़वाई छूट नहीं गया। हाँ इतने में बाबूजी बजरंगी कहा है तब ले हर भरत पहुंच गए। कहें मुझे नहीं जानते हो, मुझे नहीं जानते हो। कहे का नाम बा श्रीमान जी तोहार? कहे हमार नाम भरत बा। कहे हो तू ही है भरत? हाँ भाई के वन भेज दे और जो ने पूरा रात पार तो हर महतारी तो बाप से मांग ले। तू ही भरत है? हाँ हम जानत है जितना बहादुर है। शत्रुघ्न गए बारी बारी से सारी सेना का मारे से एकदम तहास को नहास, एक एक बाण में मार दिया बहादुर। एक बाण खींच के मारे तो पूरी सेना से टप दिन अयोध्या में आके गिरे। लक्ष्मण जी जैसे बाण चलावे मारे स्थान के लक्ष्मण जाके धड़ाम से अयोध्या में गिरे। भारत उठा के धनुष बाण चलाने एक बाण मारे ऐसे आए के बाबूजी तड़ाक देना अयोध्या में गिरे। अभी बतिया यही छोड़ गया। यह लड़ाई तो शुरू बा। अच्छा अच्छा शिव कुमार कार्यक्रम के आयोजक साहब की पूजनिया माता जी और उनकी धर्म पत्नी जी और उनकी मौसी जी तीनों जने की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। पांव लागी आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। एकरे आगे के कहानी समझाऊ लड़किया पैदा कैसे भा। सहस्त्रा बाऊ केकल लड़किया या ये कोनो काल्पनिक कहानी नहीं बा, एकदम सिद्ध कह दे दो। पैदा कैसे भा? जब सीता जी कुंवारी रहेंगे, सीता जी बचपन में नन्हैया पे जैसे ही बिटिया बैठी बने से दान के सीता जी रही ने शादी ब्याह राम से राही भरहान तो सखी के साथे हैदर उस्ताद एक लाइन गावत रहे। धरा डॉक्टर साहब आए हाय अरे सिया दुलारी बिटिया, ये हमारे गुरुजी जनाब हैदर अली गावत रहे। धरा अरे सिया दुलारी बिटिया नैहर नगरी रही कुंवारी, सिया दुलारी बिटिया नैहर नगरी रही कुंवारी, सिया दुलारी बिटिया। नैहर नगरी रही कुंवारी, सिया दुलारी बिटिया। सीता जी बचपन में छोटी सी बच्ची थी दोस्त, सखियों के साथ अपने पिता की लगी हुई बगीचे में एक ही बगिया रही महाराज जनक के, वही बगिया में 4-6 सहेली के साथ रोज खेले जात रहे। क्यों हाथी बने, क्यों घोड़ा बने, क्यों गदहा बने, माटी के माटी के क्यों हाथी बने, क्यों घोड़ा बने, क्यों गदहा बने, क्यों जतोला बने, क्यों चकरी बने। लालचंद प्रधान जी और शिव कुमार यादव जी दोनों भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के। हाथी घोड़ा चकरी तमाम बना रही हैं, लेकिन बाबूजी यहर सीता जी का करें माटी के खिलड़कियां बनाई दी। छोटेपन में ध्यान दीजिएगा, माटी के खिलड़कियां बनाई दीन। जाय लागिन जब सब सखी तो सब जनी बिगाड़ गए और सीता जी बिगड़ाइन भूल गए। और जब सीता जी बिगड़ाइन भूल गई तो कुछ दूर गई तो जो माटी का पुतला था, वो माटी का जो बच्चा बना था उसमें जान आ गया। उनमें जान आ गई लड़कियां जो माटी के रहन। कुछ दूर जब सीता गए तो माटी के लड़कियां आवाज दे कि माँ, हे माँ। सीता जी मुड़ के देखी कहना जंगल में लड़कियां कौन चिल्ला दो राहुल, कहे लड़कियां कौन चिल्ला। तो सीता जी देखी कहने अरे बाप रे बाप। लड़किया कहत कि माँ मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो। वही कहत बा माँ मुझे बस अरे जिया डॉक्टर साहब यह लड़किया कहत बा माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
सहस्त्राबाहु बोल दिया, माटी का पुतला आवाज दे दिया कि माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, मैं यहाँ जंगल में क्या खाऊंगा और किसको माँ कह के बुलाऊंगा। सीता जी सोचती यहाँ कि भगवान हम कुंवारी है, अरे हम कुंवारी है, हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग जाई। ये लड़किया महतारी महतारी कहा तो हमार बियाह ही नहीं बेबे, हम नान के लड़किया है खुद कहन माँ चाहे जैसे करो माँ तुम ही मेरी माँ हो। बाप रे बाप, सीता जी सोचिन अब एक हम कहा करी, वही सीता जी वरदान देन जाओ बेटा उ रहा सहस्त्राबाहु कहा कहा उ लड़केवा कहा हम कहा खाबे कहाँ रहा, तो सीता जी कहें कि बेटा बिहार से 6 किलोमीटर दूर, बिहार से 6 किलोमीटर दूर एक वन है, जौने वन का नाम बा कोटाच। ध्यान दे है सुकुमार, हम यहाँ ढंग से बतावत है कि एक बात सब ने समझ ले, हम गवैया ही भेजम घुसेरी थी सबको। बिहार से 6 किलोमीटर दूर एक वन है, जिस वन का नाम है कोटाच। कोटाच वन में तेरा निवास स्थान होगा। कहें तब माई कहा इस धरती पर तुझे कोई मार नहीं पाएगा, ये बात है, ये आप ध्यान दे। सीता जी कहें इस धरती पर तुझे कोई मार नहीं पाएगा। कहें काहे माई, कहें अगर जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, ए बेटवा ओ वन में हम इतना सुरक्षा तो का देते हैं, जे तो का मारे की कोशिश करी, जे एक बाण चलाई, अगर तोर एक बूंद खून, खाली एक बूंद खून जमीन पे अगर गिर जाई तो एक नहीं 1000 रक्तासुर तैयार हो गए। कितना 1000, खाली एक बूंद खून जमीन पे गिरी बस 1000 तैयार हो जावे, क्यों तो का मार न पाई, आज मारे आयु परेशान हो जाई, केहू को माई के लाल बस कर नहीं कि तुमको मार लेगा। कहन माई तो करे मतलब हमार बद होबे नहीं करी, वो कहा लड़केवा कहा करे माने हम मरबे नहीं करब, कहा ना 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 बेटवा एक बात बा, तो का मनई क्यों न मार पाई, मारब तो हम ही मारब। अब देखो मेरी माँ बहनें भी गीत को सुन रही हैं, सीता जी कहा है क्यों न मार पाई, लेकिन मारब तो हम ही मारब। अब वो सोचत में लड़किया की दुनिया में हमका क्यों मार न पाई, हमार माई हमका मरबे न कर। जब हमार महतारी नहीं सीता जी, कहूँ महतारी अपने बेटवा को मारी, लेकिन सीता जी वरदान दे दिया कि तुमको इस धरती पे कोई नहीं मार पाएगा, केवल मैं मारूंगी। तो लड़किया समझ गया कि हमार माई हमका कहाँ मारी। जगदीश यादव जी आप वाजिदपुर से 51 रुपया, नमस्ते भैया के। सुनील भैया का हमारे मामी जी 51 रुपया पाँव लागी आशीर्वाद दिया। शिव कुमार भैया के आप लड़किया रविकांत जी 51 रुपया, खूब बढ़िया तरक्की करे, माँ बाप का नाम रोशन करिए आप। यही वरदान सीता जी ने दे दिया, इस धरती पे कोई मार नहीं पाएगा तुमको बेटा। हर राम रावण का जब हर राम भरत शत्रुघ्न हनुमान तमनील नलंगा जामुन तमाम योद्धा एकत्रित हैं, सब जने मारे बरे जाए बाबू जो काम मारे असर न करे, भाई वरदान मिला रहा, एक बूंद खून गिरे 1000 तैयार, सब बड़ा परेशान रहा, एक बाण केवल उठावे, एक बाण उठावे, हमारे जैसे धड़ाम धीना गिर गया तो तर्ज का लाइन बा पेड़ा वही में। यही तरज का लाइन में कहा गली गली हाँ गली गली। एक बाबा राम धार गावत रहे, हैदर उस्ताद गाए और स्वर्गीय हफीज चंचल साहब गाए, तमाम अखाड़े के कलाकार गए। आज हम सब गा रहे हैं बाबूजी, ये कभू पुरान होई वाली चीज नहीं बा। एक हैदर गावत रहे दद्दा राम आधार, कहा गली गली हाँ बाबू गली गली नदी, या देखा वाले सारे नैनीताल कई नटीनिया, गली गली नचिया नैनीताल कई नटीनिया।
चरित्र में हैदर उस्ताद एक लाइन गाया है, कहा पेड़ावा में हा 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 पेड़ावा में हा हा पेड़ावा में घोड़ावा बनावा लेना रे दूठी नान जोगिया पेड़ावा में घोड़ावा बनावा लेना रे दूठी नान जोगिया। सनतन हाथे धनु बनवा अरे पीर रणधीर हूँ उमर बाले पनवा कहीं मैया मोरी हाँ 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 मैया मोरी हाँ हाँ मैया मोरी दूधावा पिया वाली नीरे दूधी नान जोगिया मैया मोरी दूधावा पिया वाली नीरे दूधी नान जोगिया। यही हाँ यही हाँ होई होई के आया मजबूतवा अरे दूजे अपने माई का पी के आया कहीं मैया मोरी दूधवा पिया वाली नहीं हो दूखी नान जोगिया। आज गीते अमर हो गई हैदर गुरु की दुनिया में नहीं है जात का मुसलमान होकर विद्वान के रूप में थे दोस्त। जब गावे लागे तो बड़े बड़े पंडित ऐसे पोथी पतरा खोल के बैठे हैं, लेकिन क्या हैदर अली बोल रहे हैं लगे कि बाबूजी कोई विद्वान खड़ा हुआ है। रामधार यादव जी आप सूझी की धरती से 100 रुपया। नमस्ते भैया के हाँ बाजितपुर बाजितपुर से आप दरोगा में रिक्शाएं हैं, बड़ी अच्छी बात है। नमस्ते खूब आप तो पेंशन मिलते ही होई तो हरौ लहा हरौ लही कोनो दिक्कत नहीं बाप। रामधार यादव दरोगा साहब वाजिदपुर से 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम हो। हाँ दे दिनेश कुमार यादव जी आप खालिसपुर से 100 रुपया। नमस्ते भैया के बढ़िया कर साहब जब तक रहा तो गवर्नमेंट तनख्वाह ले देश में आपने सेवा किया अब रिटायर भे के बाद गवर्नमेंट पेंशन दे। एक दिन हमारे मैडम हमसे पूछिन कहीं नहीं बतावा 22-23 साल तो का बिरहा गावत हुई गई लड़कियां धीरे धीरे बड़ा हो गई सियान हो गए 4-5 साल बाद पता हुआ आई जाई आई बतावा कोनो सरकारी नौकरी करत होता तो पेंशन पावे लगत हमके तू पागल हा जोन पेंशन हम लेत हई क्यों मन से धुन लेत होई तू पागल ही हा। एक दिन हमारे साथ तू चल के देखा कितनी गुंडाई दिखाई हमारा। एक दिन हमारे गाड़ी बैठ गई हम चरपहिया हम तो आज चरपहिया से ना ले जाए चल 2 पहिया से ले जाएगी अब बढ़िया सोना उठाए स्प्लेंडर ए सोनाहर देखा स्प्लेंडर उठाए मैडम को बैठाए ले आके चल दे। अब बाबू साहेब ये जान मुड़ी हिलाओ थोड़ा मुड़ी पिराई लग हमारा तोरे चाची के राहुल हाँ जब बैठा है ना तो लिया के चले जहन देखे पिरा चरबी के गायन भैया नमस्कार गायन भैया नमस्कार कहन कहो तो हार तो बड़ी इज्जतिया है। हम कहे जौन इज्जत रही रहबे भी आज आधा ज्यादा इज्जत तोहरे वजह से बढ़ी है। मेहरारू लिया के चल गया बिना जहरमी के लोग जहरमी कर हम कहे आज सुतोह का लिया कि हम कहूँ न जाओ हाँ हम तोरा साथ जामन कर मार मुड़ी हिला तो थक गया हम हो जाते ऐसे तो ये बात का बात भाई तोहरे चाची जब लिया के रहे कोनो दिक्कत ना बेटवा लिया जाम ना। हाँ शिवम गौतम जी आप खालिसपुर से बहुत 20 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के तमाम चुनाव एकत्रित है हनुमान नील अंगद भरत शत्रुघ्न एक से बढ़कर एक योद्धा बाबूजी सहस्त्राभाव से लड़ रहे हैं वही होत का बा अरे रानावा में हाँ हाँ बाबू रानावा में हाँ हाँ रानावा में बनावा चला वाले सारे वही नान के गदेलावा रानावा में बनावा चला वाले सारे वही नान के गदेलावा।
लक्ष्मण जी कहा थे बच्चे बेमौत मारे जाओगे। कहें श्रीमान जी आपका क्या नाम है? कहें मेरा नाम लक्ष्मण है। हमारा नाम लक्ष्मण बा। कहा अच्छा वो राम का भाई है लक्ष्मण? कहा हाँ हाँ हाँ। तो लक्ष्मण सोचन क्या गुंडई चटकी बा अभी हमका जनता ही है। जब राम का लक्ष्मण का जाना तो हमार पूरी गुंडई भी जाना थोड़ी हाँ कि मेघनाथ हम ही ऐसी तैसी कही दिन हाँ अब पूरी बात। लेकिन एक बात कहत बका रंग बहादुर यादव जी आप देवगलपुर से 51 रुपया नमस्ते भैया के। वो कहा तो सुना अरे भीखा जिन मारा मो अरे भीखा जिन मागा मो से कारा हो लड़ैया भीखा जिन मागा मो से कारा हो लड़ैया। अरे लड़का का बात सुन के हंस चारो भैया लड़का के बात सुन के हंस चारो हम हूता हाँ बाबू हम हूता अरे हम हूता केहू के सपुतवा हो उहै नान के गदेलावा हम हूता केहू के सपुतवा हो उहै नान के गदेलावा। अयोध्या में पठाई अरे नगर निवासी देखी आंसू हो बहाई। अरे राम सोचे लगे बाबू अपने मनवा हो उहै नान के गदेलावा। एक बाण में सारी सेना के ऐसे तैसे लड़किया कह रहे ये आप जानला शास्त्र बाऊ एक बाण मारत भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बजरंगी नील रंग जामुन जितना रहे सब अयोध्या में गिरे। भगवान राम अकेले बच्चे भगवान राम अकेले बच्चे मारे क्रोध में कहा बेमौत मारे जाओगे तेरी हिम्मत। लड़किया बाबूजी हक बकात पहुंचा कहा श्रीमान जी मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ आप कौन हो और कहाँ से आए हैं। पहले आप अपना परिचय बताएं मेरी गलती क्या है। कहा तुम मेरी पूरी सेना की बात सुने मेरे भाइयों को भी तुमने मारा है मैं बेमौत मार डाऊंगा ये जंगल छोड़ के चले जाओ। लड़किया कहा कि पहले अपन नाम बताओ पहले नाम बतावा आपका नाम क्या है। भगवान राम कहते कि मेरा नाम राम है। कहा उहै राम कहा नारी के हर के अब रावण लई गईले। अरे नारी के खातिर राम ब्राह्मण का मारी डहिले। अरे कहा के तू भैला सपुतवा हो उहै नान के गदेलवा। कहा उहै राम है ना उहै राम है। ये सोचत राम सोचता है कि लड़का के कैसे मालूम बा ये तो हमार धोई दे तो सोड़ है। कहा काम बतावा काहे आया श्रीमान हो। अरे कमन कसूर भैली बात लेते मान हो। भगवान राम से लड़किया कह रहे श्रीमान जी आप अपना काम बताइए क्या उन्हें ऐसी खता हो गई जो आप मेरे पास आए हैं। तो वही कहा राम कहता है कि बन छोड़ के तू बेटवा भागा श्रीमान हो। अरे बन छोड़ के भागा बेटवा माना श्रीमान हो। अरे लड़का से बोले लागे सुना श्री राम हो। लड़का से बोले लागे सुना श्री राम हो। रानवा में रानवा में रानवा में कई दे बधानवा हो उहै नान के गदेलावा। रानवा में कई दे बधानवा हो उहै नान के गदेलावा। स्वर्गीय हैदर अली जुगनू के अखाड़े से आप उनके शिष्य से सुन रहे हैं त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी प्रयागराज से। बाण पे बाण अब राम चलाए
सुन ला भाई अब बात, लेकिन जय बुध खून धरती पे गिरले, रक्तासुर हुए तैयार। चकुत हुए प्रभु रामचंद्र जी, सोच रहे श्रीमान, कैसी परीक्षा जान की ले ली, क्या करूं मैं भगवान। भगवान राम सोच रहे हैं कि मैं बाण पे बाण चला रहा हूँ, इसका खून जैसे जमीन पर गिर रहा है, 1000 रक्तासुर तैयार हो रहा है, ये उतना तैयार हो जा रहा है। मैं दुनिया का मालिक हूँ, विष्णु हूँ, मैं नर लीला करने के राम रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये कैसी बात है कि आज मेरी पत्नी जो है सीता कैसी चुनौती मेरे सामने खड़ी कर दी। देखा दुनिया में मेहरारू से कैसे हारा था। सीता जी इतनी कठिन बात पेश कर दिया, कहे हराए क्या भाई आप लड़किया के केवल मार के, यही बात सोच रहे हैं। रथ पे बैठे रामचंद्र जी, सोच रहे श्रीमान, अरे एक बाण में रक्तासुर अब प्रभु राम का की है तमाम। खाली एक क्षण में रथ पे बैठकर प्रभु राम सोच रहे हैं, इतने में एक बाण उठाया और रक्तासुर चला दिया। जब एक बाण मारे बाबू जी, राम आए के अयोध्या में गिरे धड़ाम से। जब राम आए के अयोध्या में गिरे, सीता जी निकल के देखी, कहें स्वामी आप मेहरारू के सामने अगर क्यों को मर्द रोई दे, जवन पतिव्रता मेहरारू का बात का ध्यान दे, जवन पतिव्रता मेहरारू हो, अगर वो मर्द अगर अपने मेहरारू के सामने एक बुलू का आंस अगर गिराए दे, इस जान लो को करेजा कट जाई, वो अपने आप को जिंदा मर जाती है औरत। अशोक जब टीके रहा तो 1000 दाइन होता ना 10,000 तो रुकते ना है। हाँ हमसे क्या मतलब तो बात ध्यान दे। भगवान राम रोने लगे। भगवान राम जब रोने लगे, इतने में जानकी निकलती है, देखती है तो प्रभु राम रो रहे हैं। तो वही पूछने, लक्ष्मण रो रहे हैं, भरत रो रहे हैं, शत्रुघ्न रो रहे हैं। बारी बारी से माता सीता पूछ रहे हैं, देवर जी, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, देवर जी क्या बात है, भरत से पूछ रहे हैं, शत्रुघ्न से पूछ रहे हैं, बजरंगी को बुलाते हैं, बजरंगी तुम तो मेरे बेटे हो, बेटा बजरंगी क्या हुआ, लड़ाई में कौन बात हुई, क्यों रो रही हो। इतने में बजरंगी कहते हैं कि माता सीता के चरणों में बजरंगी का है प्रणाम, अरे एक बाण में सुन लिया माई, सारी सेना की है तमाम। कहन बेटा इसमें मतलब वो रक्तासुर एक बाण में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए उसका। कहा नाम कहन तुम्हारे स्वामी हमारे पतिदेव भी कुछ नहीं कर पाए, मार नहीं पाए उसको। कहा नहीं माई, खाली एक बाण चलाए से। कहा एक बाण में कमाल कर दिया। कहा हाँ। कहा एक बाण मारे स्थान के महतारी सारी सेना आएगी धड़ाम से गिरी। भगवान राम है अलग है, लक्ष्मण अलग है, भरत अलग है, शत्रुघ्न लंगद है, कोपका बेली देखा है, देख लिया। खाली एक बाण का कमाला, ज्यादा कमाल ना बा। कहा ये बात है, कहन एक बाण में धराशायी हो गए। कहन अच्छा माई सीता को क्रोध आई गया। माई सीता को क्रोध है, हरामखोर मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। माता सीता करती क्या है, आल्हा का भाव दिया गया। अरे मनवा में सोच ही लागी, अरे मनवा में सोच ही लागी, सीता अब माया नवा ये भैया। स्वामी का हमरे याबा की है सापमान, स्वामी का हमरे याबा की है सापमान। सीता याबा सुन
और क्रोध में तलवार उठाती है और चल देती है। उसी बिहार के 6 किलोमीटर दूर कोटाछबन में पहुंचती है। माता सीता जब पहुंचती है तो बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर, रक्तासुर बैठा हुआ है और रक्तासुर को ललकार कर सीता माँ कहती हैं, अरे हरामखोर रक्तासुर निकल, कहाँ छिपा है? अरे बाप रे बाप, जब सीता की आवाज सुने तो रक्तासुर निकला। और जब रक्तासुर निकला तो कहा, माई तू आई है यहाँ? अरे माई तू इतना दिन के बाद बेटवा खबर ले यहाँ, खबरदार तुम अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ शब्द से संबोधित किया। कहे माई कहा हो गया? कहे जान रहे हो नारी की इज्जत, नारी की लज्जा पति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तूने मेरे पति का, तूने अपने बाप को, तूने मेरे पति का अपमान किया है। एक बाण में मेरे पति को जो है अयोध्या में पहुंचा दिया, मेरे पति का अपमान कर दिया। ये अपमान में कतई नहीं बर्दाश्त करूंगी। वही रक्तासुर कहा, तो माई हमार कमन कसूर रहा, हमसे बेमतलब क्या कर रहे हैं? जब हमका ऊपर बाण चलावा था, हमका मारे की धमकी देता है, मार बाण पर बाण चलाए तो एक बाण हम चलाए दी। अब खिलवाड़ में चलाए है माई, और सही खाई के अयोध्या में चला गए तो हम क्या करी? कहा ना ना ना, वही माई सीता करती क्या है? अरे क्रोधवा में सीता मैया, अरे क्रोधवा में सीता मैया कटली का राधा नवाए भाई। लइके खप्पर बाबू आबा भाई लिनताई यार, लइके खप्पर बाबू आबा भाई लिनताई यार, लइके खप्पर बाबू आबा भाई लिनताई यार। माता सीता एक हाथ में तलवार लेती है, दूसरे हाथ में खप्पर लेती है, काली का रूप धारण करती है, चंडी का रूप धारण करके उस रण के अंदर रक्तासुर के ऊपर प्रहार कर दिया। और जब रक्तासुर के ऊपर प्रहार किया तो जब एक बूंद खून गिरा, 1000 रक्तासुर जब तैयार भइल तो सीता जी समझ गई कि मैंने ही इसको वरदान दिया है। जय बूंद खून गिरी तई 1000 रक्तासुर तैयार हो पई, हम एक मार वही माई सीता काली का रूप बनाती है। अब बनाए के बाद एक हाथ से तलवार, दूसरे हाथ से खप्पर लेती है, खप्पर लेती है, तलवार से इसे काटत गए और वही खप्पर लगाए के खून रोपत गए, और रोप के बाबूजी से काटत गए, खप्पर लगाए के रोपत गए, और रोप बाबूजी खून के पियत गए। पीते पीछे पीते पीते रक्तासुर का वध करके जब आगे बढ़ती है, और आगे जब बढ़ती है तो देवतन में देवता अब सोच लगे बाबू अपने मनावा, देवता अब सोच लगे बाबू अपने, परलय अब हो जाए सुना श्रीमान, परलय अब हो जाए, शंकर से जा करके कैल हो बिनतिया, शंकर से जा करके कैल हो बिनतिया। माता सीता काली का रूप धारण करके बाबूजी खप्पर लगाकर खून को पीती गई और तलवार से काटती गई। रक्तासुर का वध करके जब एकदम आगे बढ़ती है दुनिया में प्रलय करने के लिए, तो जितना ऋषि मुनि रहे सब विचार कर लेंगे, गरीब बाप रे बाप, माता सीता क्रोध में काली का रूप धारण कर लिया है, अगर इनका रोका नहीं तो पूरा मारी ही दुनिया नाश कर दी है, पूरी दुनिया का काट मारी रही है। सारे देवतागण विचार करें, कहे ने कई उपाय बा। एक उपाय यह है, एक उपाय यह है कि केवल एक देवता का बस के बाद और केहू के नहीं। किसका? शंकर जी का। शंकर जी इनकर जेठौत लागत, यही अगर आगे मिल जाही तो हो सकत कि ये रुक जाए। कैलेंडर में आप लोग देखे होंगे, कैलेंडर में आप लोग देखे होंगे, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि हम मन गढ़न गावत है। ये काली का रूप धारण करके शिव का वध करके जब वो आगे बढ़ती हैं तो वही शंकर जी जाए के रास्ते में ऐसे लेट गए, अब मारे छटका में चली जात रहे, और जैसे काटत मारा चली जात रही, जैसे शंकर जी के सीने पे पैर ऐसे पड़े जात रहा। सीता जी जब नीचे की तरफ निहारी ना तो देखी तो भोलेनाथ मारे शर्म के मारा, मारे लाज के मारा, इसे निकल आए, हाथ भर के जीभ निकल आए, मारे शर्म के मारा काली हो गई।
तब से काली के उत्पत्ति हुई। एक रूप काली का बनाया और रक्तासुर का वध किया माता सीता ने। और अभी आप लोगों ने सुना सोना जी से, कौन लड़का था वो? मुल्कासुर। मुल्कासुर का वध है काली का रूप धारण करके। मुल्कासुर भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया था, भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया था, जो मैंने पढ़ा है। भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके मुल्कासुर जो है प्रसन्न किया था ब्रह्मा जी को कि मेरी मौत कैसे होगी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जाओ मुल्कासुर, रण के अंदर किसी भी बहादुर से तुम लड़ोगे, कहीं भी बाण चलाएगा, लेकिन तुझे कोई मार नहीं पाएगा। कहें तब प्रभु हम मरब कैसे? मुल्कासुर मांगे। ब्रह्मा जी बोले कहें मरोगे एक शर्त पे, रण के अंदर कोई बहादुर अगर तुम्हारे तरु में अगर बाण चला देगा, इस पैर के तरु में अगर बाण मार देगा, इसी तरु में जान रहेगा, तभी तुम्हारा वध होगा, वरना वध नहीं होगा। लड़ाई के मैदान में मुल्कासुर से और भगवान राम से जब लड़ाई हो रही है, तो भगवान राम बाण पे बाण चला रहे हैं, परेशान है कि ये मर नहीं रहा है। मुल्कासुर मैं क्या करूं? भगवान राम उसी लड़ाई के मैदान में तुरंत भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगते हैं। भगवान ब्रह्मा को याद किए कि ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा बोलिए राम क्या है? कहे नहीं, ये बताइए कैसा वरदान आप इसको दे दिए हैं? मैं बाण पे बाण चला रहा हूं और ये मर नहीं रहा है। भगवान ब्रह्मा जी बताए राम से कि आए राम, ये ऐसे नहीं मरेगा। कहें तब, कहें इसका सारा जान जो है इसके पैर के तरु में है। कहें तब, कहें पहले एक बाण मारो, एक बाण मारो, ये मुल्कासुर को लेकर आसमान में बाण उड़े। ध्यान दीजिए, ऐसा वरदान था। एक बाण चलाओ, पहले मुल्कासुर को लेकर वो बाण उड़े आसमान में, और जब बाण लेकर आसमान में मुल्कासुर को उड़ जाएगा, तब नीचे से खींच कर बाण मारो, उसे पैर के तरु में लग जाएगा, तभी मुल्कासुर मरेगा, वरना नहीं मर नहीं सकता। भगवान राम फिर रण के अंदर ऐसा किए बाबू, एक बाण उठाकर मारे, वो बाण लेकर मुल्कासुर को आसमान में उड़ा, और जब आसमान में वो उड़ गया तो वही प्रभु राम उठाकर बाण चला दिए, उसके तरु में लग गया और उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये मैंने जो पढ़ा है, बाकी अपनी अपनी खोज है। मैं किसी के गीतों को गलत नहीं कर रहा हूँ। जेकर जहां से खोज बत तेकर तहां से अपन गायकी बा का भैया, ठीक है। बाकी तर्क वितर्क ये जनता लगाती है। ध्यान दीजिएगा, माता काली का रूप तभी से माता सीता ने धारण किया। आखिरी लाइन बता दादा पंधारी का, कहा अरे थोड़ी, अरे अब ना मिली, हे भाई अब ना मिली, ये बाबू अब ना मिली, नेनुआ का तरकारी अब ना मिली। नेनुआ का तरकारी एक गायिका सन से बिरहा हो गया, नाम न बताओ, मंच पे सुना, एक लड़की से बिरहा हो गया। जब हम गाए कि नेनुआ का तरकारी अब न मिली, कहा चला चला ये ब्यास जी, क्योंकि हम कितना नेनुआ खियाई। नमो नहीं कहा, लक्ष्मी प्रदर्शी मोहनिया बिहार की लक्ष्मी कहा चला हमरे बिहार में, तो कम बड़ा नेनुआ खियाओ। हम कह तू कौने नेनुआ का बात करत हो? ई हाइब्रिड वाला नेनुआ ना है, जो खेतवा में होता ही नेनुआ ना है। एक नेनुआ छानी पे होता, जिससे काटा टाइप का रहा था। ध्यान दे, वो नेनुआ का बात करते ही दादा पंधारी वो नेनुआ का बात करें कि नेनुआ का तरकारी अब देसी घी कई सोहारी अब ना मिली, हे भाई हरे अब नौकरी आई सरकारी अब ना मिली। कितना लड़कियां यही इलेक्शन के बाद मार्कशीट बांट रहे हैं, कितना लड़कियां यही आजमगढ़ जिला का 3 भाई सगा इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। फेसबुक पे आप लोग देखे होगा, तीनों सगा भाई अशोक फांसी लगा के मर गए। अभी कल एक लड़का फांसी लगा के मरा, विश्वविद्यालय में मर गया, इसलिए कि जान रहे हैं अब ओवर एज हो गए, नौकरी मिलने वाला नहीं है, क्यों मार्कशीट फारत बा, क्यों हत्या करत बा। तब भाई हरे अब नौकरी आई सरकारी अब ना मिली। 2017 में, सन 2017 में भोजपुरी बिकंगा चैनल पे मेरी एंट्री हुई थी बिरहा दंगल में। विजय लाल यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी निर्णायक थे।
मैंने राजा मोरंग की कहानी उस टीवी चैनल पे गाया था, आप लोग सुने होंगे, उसमें मैंने एक लाइन गाया था, अरे अब ना मिली हे भाई, अब ना मिली हे बाबू, अब ना मिली, अरे तजे कर मरी गई महातारी, अब ना मिली, जे कर मरी गई महातारी, अब ना मिली। थोड़ी सी गलती हे भैया, थोड़ी सी गलती है बाबू, थोड़ी सी गलती, सिया धाई लिहलिन काली वाला रूपवा, थोड़ी सी गलती, अरे रक्तासुर का भाई अब बधन कई डाइन, अरे बधन कई के सीता काली, कलकत्ते में कहाँ आइन, अरे दुनिया पूजत बा चरणवा, थोड़ी सी गलती। एक अवतार काली का भी कहा जाता है सीता जी का, वही रक्तासुर का वध करके भगवान राम का घमंड चूर कर दिया माता सीता ने, और बोल दिए कि प्रभु दुनिया में घमंड नहीं करना चाहिए। यही से गाना मेरा खत्म हो गया। और एक ये तो इनके विरह का जवाब है, एक हमारी तरफ से केवल 5 मिनट का रामायण से ही प्रसंग होगा, बच के आइए, नहीं झूलने की छैया। यह तरज के लाइन में की, अरे नहीं झूलनी, पहले के जमाने में बिरहा दूठी होत रहा, एक कलाकार सवाल करता था और एक जवाब करता था, तब तो बिरहा का आनंद आता है। कार्यक्रम के आयोजक साहब बोले कि एक सवाल हो एक और एक जवाब हो। ई के करा ई के का बोली, प्रदीप कुमार सुपर कारीगर, कहां से भैया? खालिसपुर पालगढ़ से, 20 रुपया। नमस्ते बाबू के। और ई बाबू के करा, के कर नाम बा काका? अच्छा, जेकर होया आ जा, स्पेशल ये रख लेते, ठीक। बहुत बहुत प्रणाम, भैया का नमन, आशीर्वाद की परीक्षा है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लोकगीत है, केवल 5 मिनट का समय आप लोगों का लूंगा, रामायण से ही प्रसंग होगा। मन्ना यादव गंसियारी भैया का प्रणाम हो, बहुत बहुत सब बाबू का नमन हो। एक प्रसंग ऐसा है, और अभी डॉक्टर साहब हमारे तर्ज बजा रहे हैं, दीजिए आप, शर्म मत करिए। यह तरज का लाइन बा, अरे हमको भी संग लिए जाना, एक बच्ची तक और बढ़ा, ओहो कहा, अरे हमको भी संग लिए जाना, पिया जब जाना विदेशवा हो। यूट्यूब पे ठिकाना हमारा है, 60 में जब मोदी जी गैस सिलेंडर बांटे रहे, समझा, तो कोनो नए जमाने के मॉडल जमाने के मेहरारू रही, सुंदर मेहरारू रही, और वो गैस सिलेंडर जब नहीं पाए रही, एकरे पहले वो फरमाइश करे कि सुना हमके बिया के लिए आई है, इस सुगर देह बता हाथी मनी बा पैरा ला दे बरे ना आए, तो हमरे जैसे मर्द काहे बोला रानी का चाहिए तो है। तो इस सवाल जवाब का गीत बा, हमारे साथ में मेहरारू का पाठ प्रीतिपाल करे हैं, अब मर्द का पाठ हम करे हैं। प्रीति जी हमसे सवाल करे हैं इनका, अरे चूल्हा पे बने ना भोजनवा, दीजिए, अरे चूल्हा पे बने ना भोजनवा, बलम तनी माना कहनावा हो, चूल्हा पे बने ना भोजनवा, बलम तनी माना कहनावा हो। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समय जाएगा नहीं, जब ले सोना जी की तरफ से बिरहा हुआ है उतने में मैं लोकगीत बिरहा दोनों खत्म कर लूंगा, आप लोगों का ध्यान बटेगा नहीं। हम सवाल करे हैं, बेनाम बादशाह 11 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम बा। ई प्रीति का कहना बा कि चूल्हा पे बने ना भोजनवा, बलम तनी माना कहनवा हो। हम का कहे हैं, अरे काहे बदे बदे ना भोजनवा। सवेरे आप लोग यूट्यूब
पर सर्च कैले हा त्रिभुवननाथ प्रीतिपाल के नाम पे ही गीत मिली दोनों जने के। अरे काहे बदे बने ना भोजनवा गोरी तू करनवा बताई जा हो, काहे बदे बने ना भोजनवा गोरी तू करनवा बताई जा हो। एक प्रसंग मिलेगा, बात उस समय की है। भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने वाले हैं। बड़ी अद्भुत कहानी मिलेगी, केवल 5 मिनट में प्रसंग मिलेगा। जो पढ़े लिखे भाई होंगे गौर करेंगे। सीता का हरण हो चुका है, सुबह राम चढ़ाई करने वाले हैं और रावण की सारी सेना मारी गई है, कोई सेना बची नहीं है। रावण अपने मन में विचार कर रहा है, अब मैं क्या करूं? सुबह राम अगर चढ़ाई करेंगे तो हमको मार देंगे, सारी सेना मेरी मारी जा चुकी है। एक उपाय करता है, क्या? रावण अपन कई के गुणनमा, रावण मन में किया है गुणनमा, भइल एक अद्भुत रचनवा हो। रुक जा भैया। अच्छा, लालचंद प्रधान जी, शिव कुमार भैया। अच्छा, ये 201 रुपया का पुरस्कार बाद दोनों जने की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। बस सब बाबू का नंबर में निर्गुण भी हो जाएगा। थोड़ा से प्रसंग रामायण का चल रहा है, यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं, दोनों कलाकार रामायण में ही कुछ रस विभोर है इस समय। प्रसंग आप लोग सुन लीजिए, अगले राउंड में आप लोगों को मैं निर्गुण सुना दूंगा। ध्यान दीजिएगा, रावण की सेना मारी जा चुकी है। एक मन में विचार करता है, क्या? अरे भी सड़क का बिटिया अब सुषमा के बताई, गौर करेंगे। विभीषण की एक लड़की थी जिसका नाम था सुषमा। क्या नाम था? सुषमा। उसको ब्रह्मास्त्र वरदान मिला था, जैसे होलिका को वरदान मिला था एक चादर की अंगनी में बैठ जाओगी तो आप जलोगी नहीं, वैसे विभीषण की लड़की सुषमा को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम मनचाहा रूप बना सकती हो, जिस रूप में चाहोगी उस रूप में बन सकती हो। लक्ष्मी का, सरस्वती का, काली का, दुर्गा का। डिस्टर्ब मत करिए, आप पैसा मत दीजिए चल जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब मत करिए, समझ रहे हो? वेद पुराण की चीजें हो रही हैं, कितना अध्ययन किया है कलाकार। रामायण खोल के रात रात भर पढ़ते हैं, फिर उसको गीत बनवाते हैं, याद करते हैं, तब आप लोगों के बीच में पेश करते हैं, ताकि जाने के बाद लोग कुछ ज्ञानवर्धक चीज सुने और जाने के बाद लोग समझे कि कलाकार क्या गाया था। और ये क्या करा? हीरालाल जी, ठीक है, आप अपने में एंजॉय लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। पैसा नहीं देंगे चल जाएगा, बहुत पैसा 23-24 साल की जिंदगी में कमा लिया हूं, अब क्या करेंगे बात? अरे भी सड़क का बिटिया अब सुषमा के बताई, रूप बनाई के अब चल दिया भाई, रूप बनाई के अब चल दिया, अब आगे का सुनिला बयनवा, आगे का सुनिला बयनवा, भइल एक अद्भुत रचनवा राम। सारी सेना मारी जा चुकी है, विभीषण की एक लड़की है जिसका नाम है सुषमा। ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि मन चाहा रूप बना सकती हो। रावण उसने बुलाया, कहा ए सुषमा इधर आओ। कहा बोलिए पापा क्या बात है? कहा एक काम करना है तुझे। उसका बाप राम से मिल चुका है, विभीषण राम से मिले हैं, हाँ, और
उसके बाद जो है वो राम से मिल चुके हैं। हाँ, लेकिन बेटी क्या कर रही है गुलाम? बेटी क्या कर रही है? हाँ, यार रावण कहने लगा कि तुझे एक काम करना होगा, तुझे सीता का रूप बनाना होगा। कहा सीता का रूप? कहा हाँ। कहा क्या करूंगी? कहा सीता का रूप बना के ये जो नदी बह रही है, इसी नदी में बहते हुए एकदम लाश की तरह जहां पे राम की सेना रुकी है। देखिए रावण दिमाग लगा रहा है, रावण दिमाग लगा रहा है। इसी नदी में सीता का रूप बना के ऐसी नदी में तुम बहते हुए चली जाओ जहां पर राम की सेना रुकी है। तो सुषमा कहा का होई? कहा जब सीता का रूप राम देखेंगे तो रोने लगेंगे। मेहरारू बरे जब रोवे लगी तो मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे, मैं जीत जाऊंगा और वापस चले जाएंगे। अब बताइए बेटा राहुल, समझ रहे हो कितना बढ़िया दिमाग लगा दिया अशोक जी। ये कहानी है, क्या कहानी है, कितनी अच्छी पुरानी है हमारी आपकी। वो चला जाएगा, जब राम चले जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तो सुषमा कहा कि हम ना जा, हम ना जा। तू है रावण कहा सुना, अगर ना जाबू न रहबू 3 में न 13 में। लड़की मेरी बात तुम मान रही हो कि नहीं? कहा का करे कहे ना जाबू, मारब गर्दन में उतर जाई, धड़ाम धिने का समझे रहू। अब सुषमा करे का बेचारी, वो सोचे दिबे कि राम ना जा तो ई मारी और हर जाब तो ऊ मारी। अब का करी? ऐसे बढ़िया भाई रक्षा से कहा थे न मराई, राम कहा थे मराई, जब हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, मेरा जीवन बन जाएगा। वही वो सुषमा करती क्या है? अरे सीता का रूप, अरे सीता का रूप, अब सीता का रूप बना ली है भाई। बन के नदिया में बही चली जाई, लाश बन के नदिया में बही चली जाए, लाश बन के नदिया में बही चली जाए। राम दल में अरे राम सोचे लगे अपन मनवा भइल एक अद्भुत रचनवा। राम सोचे लगे अपन मनवा भइल एक अद्भुत सीता का रूप बना के मनचाहा, और नदी की धारा में वो बहते हुए लाश की तरह रामादल में पहुंच गई। जब लाश बहती चली आ रही है जहां प्रभु राम की पूरी सेना रुकी है, सुबह लड़ाई होगी रावण से। इतने में बजरंगी जी पहरे पे, हनुमान जी टहरा तहा। भगवान राम की निगाह पड़ी उस नदी में, जब लाश को देखते हैं तो बजरंगी को बुलाते हैं, कहते हैं बजरंगी जरा जाकर देखो नदी में एक लाश कैसी है। तो बजरंगी जी बाबूजी गदा को लेकर गदा बजरंगी सुना भाई, अरे लाश के पास आए अब पहुंचे हैं जाई, लाश के पास आए पहुंचे हैं जाई, लाश के पास आए पहुंचे हैं जाई। लेकर गदा बजरंगी उस लाश के पास पहुंच गए, नदी के पास। और नदी के पास में पहुंचे तो नदी में हिल गए। हिलने के बाद बजरंगी जी उस लाश को, लाश कैसे थी, मतलब ये पिठासा ऊपर था और मूड़ी नीचे में थी, मतलब ये चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। ध्यान दीजिएगा, बजरंगी जी उस नदी में हिलते हैं और हिलने के बाद उस लाश को उठाकर जल में से पलटते हैं। चेहरे की तरफ जब पलटते हैं तो देखते हैं तो सीता का रूप है, एक नम सीता का रूप है। दौड़कर बजरंगी आते हैं, प्रभु राम से बता रहे हैं कि प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया।
क्या हुआ बजरंगी? कहा नीच बेईमान, हम लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया। क्या हुआ? राम पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? बजरंगी बोलो। हनुमान जी से कुछ बोला नहीं जा रहा है। हनुमान जी कहते हैं कि वो दशकंधर माता जी को मार दिया, माता जी को मार के उनकी हत्या करके नदी में ये सीता माता की लाश है। रामचंद्र पूरी सेना सहित उस लाश को निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद बाबूजी उस जंगल में बिलख बिलख के रोने लगते हैं। क्या करूंगा? सब लोग समझा रहे हैं, नील लंगल जामो तो बजरंगी सभी लोग समझा रहे हैं कि मत रोइए प्रभु जी, धैर्य मत खोइए। विभीषण भी समझा रहा है, लेकिन भगवान राम करें कि अभी लड़ाई क्या करूंगा लड़की? अरे जिस पत्नी के लिए मैं इतनी सेना इकट्ठा किया और लड़ने के लिए सुबह तैयारी किया था, रावण का वध करने के लिए तैयारी किया था। आए दशकंधर, अरे तेरे पास अगर बहादुरी नहीं है, तेरे पास ताकत नहीं है, तू राजा है कि कायर है? राजा का ये फर्ज नहीं है कि एक पराई स्त्री पे निहत्था वार करे और उसको मार डाले। अगर तू बहादुर था तो मेरी पत्नी का हरण करके अगर ले गया अच्छा, तो बहादुरी के साथ तू चुनौती के साथ लड़ाई करता, तब मैं समझता कि तू रावण बहादुर था। यही बात राम सोच रहे हैं, सिसक सिसक के रो रहे हैं। बैठ के बाबूजी चिता लगवाते हैं। चिता लगवाते हैं प्रभु राम उसी जंगल में। कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का, अगर देखिए एक हिंदू वेद शास्त्र के अनुसार एक बात नोट कर लीजिए, अगर पत्नी की मौत पति के अगर आगे होती है, पति के कंधे पर अगर पत्नी जाती है, ये जान लीजिए दोस्त, उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। जो पत्नी अपने पति के आगे खत्म हो जाए, वो पत्नी का जीवन अगला जन्म बन जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो सुहागिन बन के जाती है। और जो पत्नी का पति पहले गुजर जाए, बाबूजी उसकी विधवा कहलाती है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब बिरले ये शक्तियां किसी किसी को अशोक जी मिलती है। आज और पति के हाथ से पत्नी की चिता में आगी लगाए, अगर पति लगाए, पति जीते जिंदगी अपनी पत्नी को अगर राख में मिला दे, इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा। बाबूजी आज प्रभु राम वही कर रहे हैं, चिता लगवाए। चिता लगवा के बाबूजी उस चिता पे वही मायावी सीता को लेटाते हैं। मायावी सीता को लेटा दिए। लेटाने के बाद मुखाग्नि देने जा रहे हैं। जब चिता में आगी लगाने जा रहे हैं, प्रभु राम सोच रहे कि सब बेकार हो गया। जानकी को लेकर मैं पंचवटी में आया, कुटी बनाकर रहने लगा। उधर पिता का वियोग, पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए, इधर आज पत्नी से भी साया छूट गया। यही वियोग में सोच रहे, तब तक बजरंगी को याद आया। जैसे प्रभु चिता में आगी लगाने जा रहे हैं, तब तक बजरंगी को याद आया। वही बोल दिए, जैसे आगी लगा रहे हैं, बजरंगी हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु 1 मिनट प्रभु रुक जाइए जरा से। राम बोलते हैं कि बजरंगी क्यों रोक रहे हो, अब तो सब कुछ लुट चुका है। कहा नहीं, एक शंका हो रही है। शंका कैसी है? सुग्रीव नील सारी सेना एकदम अवाक है कि बजरंगी ये क्या कह रहे हैं। नहीं बजरंगी मत रोकिए, लगाने दीजिए प्रभु को चिता में आगे। इसमें में हनुमान जी कहते हैं कि एक होनी लग रही है मुझे, इसमें रावण की कोई चाल लग रही है। क्या चाल है? कहे नदी की धारा उधर से बह रही थी और लाश इधर से जा रही थी। मतलब धारा उधर से आ रही है और लाश इधर से जा रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अक्सर देखने में मिला है, जिधर से धारा बहती है उधर से लाश भी बहते जाती है, लेकिन धारा उधर से आ रही है, लाश इधर से जा रही है। तो प्रभु धारा के विपरीत लाश जा रही थी। मुझे लग रहा है कि ये रावण का कोई चाल है, और रावण के पास एक से बढ़कर एक मायावी है। पुरुष से लेकर नारी तक, जैसी उसकी बहन सूपनखा थी, ताड़का चाची थी, तमाम ऐसी उसके पास स्त्रियां हैं कि जो एक से बढ़कर एक मायावी हैं। हो सकता है कोई ये भी मायावी हो, ये भी चाल की हो,
क्यों ना इसका पर्दाफाश कर लिया जाए। आज अभी पूरी सेना के सामने भगवान राम बोले कि बोलो क्या करोगे, कैसे करोगे। वही हनुमान जी पहुंच गए उस चिता के पास, उस लाश के पास। उसके कान में मायावी सीता के कान में कहते हैं हनुमान जी कि साफ साफ बता दो तुम कौन हो। है लड़की, साफ साफ बताओ तुम कौन हो। चिता एकदम सन्न बा, एकदम सन। ऐसे हनुमान जी गदा तानन कहन हम वही बजरंगी है, हम वही बजरंगी है। एक गदा में काम तमाम कह दे। एक जान लो कि तू साफ साफ बकरिंदी हूँ। अरे तानी के गदा ये बजरंगी सुना भाई। अरे उठ गई लड़की तू रही चिता वही पे जाई। बोले लगी प्रभु से बयनवा भइल एक अद्भुत रचनवा। बोले लगी प्रभु से बयनवा भइल एक अद्भुत रचनवा। बोल दिए। हनुमान जी उस लड़की से कहते हैं कि एक गदा मार दूंगा तो हड्डी पसली नहीं पता लगेगी, बिना बेमौत मारी जाओगी। अगर सच्चाई बता दोगी तो हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। और जैसे हनुमान जी गदा तानन की जय श्री ये तनन पे उठ के तुरंत वही चितवई पर से बैठ, तुरंत ही बैठ के उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं कि लड़की असली रूप में आओ। लड़की ये मायावी रूप जो तू बनाकर माता जी का बैठी हो इससे काम चलने वाला नहीं है। तू सही सही ये बता अपने असली रूप में तू है कौन, ये बता। जब लड़की अपने असली रूप में आती है तो वो विभीषण की बेटी सुषमा थी। जब विभीषण की बेटी सुषमा थी, विभीषण जी जब अपनी बेटी को देखते हैं तो उससे अपनी बेटी से सवाल करते हैं कि बेटी तुम कैसे यहाँ चली आई, तुम क्यों आई, और प्रभु हम लोगों के साथ इतना चाल की। तो वही सुषमा कहती कि पिताजी मैंने कोई चाल नहीं किया है, मैं क्या करूं। दशरथ मुझे जबरदस्ती भेजा है और जब मैं आने के लिए बोला कि सीता का रूप बनाकर चले जाओ, जब राम देखेंगे तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मैं जीत जाऊंगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो अपनी अयोध्या चले जाएंगे कि जानेंगे सीता मर गई। कहा तक कहा जब मैंने इनकार किया रूप बदलने के लिए आने के लिए तो रावण जिद्दी, वो बोला कि मैं तेरा गर्दन उतार दूंगा, मैं तुझे मार डाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि मौत निश्चित है, चाहे इधर मरूं चाहे उधर मरूं, तो ऐसे बढ़िया बे रक्षसे हाथे का मरी, चली भगवान के हाथे मर जा भाई, हमार जीवन बननी चाहिए। ये बात जब विभीषण जी सुनते हैं तो वही विभीषण जी प्रभु राम से बोल दिए कि प्रभु है तो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी, लेकिन आपके ऊपर आप जो सजा इसको देना चाहे वो सजा दे सकते हैं। वही प्रभु राम, देखिए राजा ऐसा होना चाहिए, न्याय ऐसा होना चाहिए। प्रभु राम बोले कि नहीं इसका कोई दोष नहीं है। विभीषण जी बजरंगी जी इसका कोई दोष नहीं है। कहा तब किसका दोष है। कहा दोष तो इसके राजा का है, दोषी तो इसका राजा है। ये राजा उसका कोई गलती नहीं है, वो क्या कर रही है बेचारी। कहा तब कहा इसलिए कि प्रजा राजा के अधीन होता है। अब रावण जिद्दी था, वो बोला कि तुम जाओ, ठीक है वो भी एक दिन कर लेना, यही से अगर इच्छा पूरी हो जाए AK-47 चलाएगी। हम जानते ही 4 छदट्ठी रखे है। हाँ अरे अब तो छोड़ा तो कैसे ले जाए जना हम, अब का करी लड़किया है, अब अपन है ससुर एक लगन पूरी कमाई चली गई यहीं में, ऐसे ऐसे करत बात है। चलावे पेट बोल दिए का इसका कोई कसूर नहीं है, इसके राजा का कसूर है। सजा राजा को मिलनी चाहिए, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जाओ बेटी मैं सुषमा तुझे छोड़ दिया, तुम अपने पिता के साथ रहोगे और करेंगे बाबूजी। वो लड़की विभीषण की बेटी सुषमा और विभीषण प्रभु राम की तरफ से हैं। और सुबह लड़ाई जब प्रभु राम लंका पर किए तो दशकंधर का वध किए। दशकंधर का वध करने के बाद आज शक्ति जगदम्बा सहित अयोध्या आ गए। यहीं से कहानी मेरी
खत्म। अब उधर से प्रसंग आप सुनिए। भूलू दादा तन से गईले वतनवा, अरे रामधार हैदर बिना सुना भा जहनवा, अरे त्रिभुवन सुनावई तरनवा, हाटियन सुनावई तरनवा भइलिए अद्भुत रचनवा राम, टियन सुनावई तरनवा भइलिए अद्भुत रचनवा राम। धन्यवाद।